बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे, आपको कोई भी टॉपिक पे बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिस नीड अ रियल एक्सपीरियंस इन मार्केट। तो आप हमारी जो 4 बुनियादी चीजें हैं ट्रेडिंग के लिए, हमारा टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन चारों को किस तरह से अलाइन करना है, इनकी अलाइनमेंट की बात करेंगे कि इन चारों की इंटीग्रेशन के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके पास कोई क्यों ना कितना ही क्यों ना कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कामयाब क्यों ना हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपका एक फाउंडेशन भी इनके साथ अलाइन नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सब बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं कहता इनको अलाइन किस तरह से करना है, करना किस तरह से। इससे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका टेक्निकल साइड पे आपका स्ट्रेटजी कौन सा है, ये डिफाइन होना चाहिए फ्रीली। जब तक आप ये डिफाइन नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो डिफाइन करें। लेट सपोज मैं अपनी बात करता हूं, तो मेरी जो स्ट्रेटजी स्ट्रिक्टली है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ में काम करूंगा। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ओनली ऑन ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंड में, तो ये मेरा डिफाइन हो गया। देन कम एट द फंडामेंटल्स में यह है कि लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं गोल्ड का। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लेट सपोज पिछले अदवार की बात करें, 2-3 महीने से पहले की बात करें, तो मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी वार्स को लेकर, तो गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड में था, फंडामेंटल उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो हमने फंडामेंटल को देखते हुए सिर्फ गोल्ड में बाइंग देखनी थी, जहां पर हमें एफईजी और जो मेरा टेक्निकल स्ट्रेटजी है वहां मुझे मिले। तो फंडामेंटल की बुनियाद पर मैं सिर्फ बाइंग करूंगा मार्केट में, क्योंकि बाइंग जो है फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं बाइंग को। देन इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब हमें लगा कि कूल डाउन हो रहे हैं चीजें, तो फंडामेंटल्स जो है दूसरी साइड पे आ गए। इकोनॉमी इसी तरह स्ट्रांग होने स्टार्ट हो गए। यूएस जो करेंसी है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो फंडामेंटल्स हैं गोल्ड को पुश कर रहे हैं। तो हमने सेलिंग साइड पे अपनी जो टेक्निकल बुनियादों पर सेल ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल टेक्निकल का अलाइनमेंट हो गया। देन कम एट द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में मेरा एक प्लान है, प्रीली डिफाइन है, कि मैं किसी भी एक ट्रेड पे 0.5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। और इसके साथ ही मेरा एक और कैप है कि मैं एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। एंड सेकेंड, अगर मेरी पर डे की जो एक लॉस टारगेट है कि मैं 1% से ज्यादा अगर मुझे लॉस हो गया पर डे, तो मैं मजीद ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। देन इसी तरह से वीकली टारगेट है मेरा रिस्क का 3%। कम एट द साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली मुझे पता है, मेरा साइकोलॉजी क्लियर है कि एवरी ट्रेड इज अ प्रोबेबिलिटी। हर ट्रेड की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि अगर मेरे 3-4 ट्रेड या 3 ट्रेड, मेरे 2 ट्रेड अगर लॉस में बुक हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब मेरा जो तीसरा ट्रेड है वो प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि हर ट्रेड की अपनी इंडिविजुअल जो है प्रोबेबिलिटी होती है। वेदर मेरी चाहे मेरी स्ट्रेटजी कितना क्यों ना स्ट्रांग हो, मेरी फंडामेंटल उसको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन फिर भी हर ट्रेड की अपनी इंडिविजुअली एक प्रोबेबिलिटी होता है कि वो ट्रेड लॉस में होगा या प्रॉफिट में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा है। तो इस बेस पर मैं ना तो अपनी रिस्क को कम करता हूं या ज्यादा करूंगा, और ना ही मैं जो है अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसे कम या ज्यादा करूंगा। ना ही मैंने जो एक चीज सेट किया है कि मेरा ये डेली का रिस्क लिमिट ये है, ये मेरा पार्टनर रिस्क लिमिट है, और ये मेरा वीकली लिमिट है, मैं उसको कभी छेड़ूंगा अगर वो एट हो जाए। ठीक है। तो योर साइकोलॉजी शुड बी क्लियर कि एवरी ट्रेड इज अ इंडिविजुअल, हम उसको देखेंगे, उसको अपनी ना तो पिछले ट्रेड अगर मेरा सारे प्रॉफिट में आ रहे हैं तो मेरा ये ट्रेड भी प्रॉफिट में आएगा, हम ये सोच के अपनी रिस्क को बढ़ाएंगे। ना ही हमारी पिछली ट्रेड जो लॉस के हुए हैं, तो हम ये सोचेंगे कि इतना लॉस हुआ है तो मजीद ट्रेड मेरा लॉस में नहीं होगा, अब स्ट्रेटजी काम करेगा। नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है। देन कैम एट द पॉइंट के मार्केट में आप अगर आप ट्रेडर हैं, तो एक चीज हमेशा नोट करें, आपकी आज की लॉस को आप ना देखें ना, तो आप वीकली लॉस। अगर ये है कि आपको वीक में 3% का लॉस एट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रेटजी खराब है, आप खराब ट्रेडर है। इस तरह से नहीं है। आपकी आपने अपनी स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म में देखना है। ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी में 10 में से मेरे 6 ट्रेड प्रॉफिट में एट होंगे और 4 लॉस में, इस तरह से हमेशा नहीं होगा। शायद कोई ऐसे वीक हो जहां मैं 10 ट्रेड लूंगा तो मेरे 10 में से 8 ट्रेड भी लॉस में क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, ये कभी कभी काम नहीं करेगा, तो कभी आपकी इससे लेट होंगे। लेकिन आप बुनियादी चीज है अपनी प्लान के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप
एक म्यूचुअल फंड में या के एक एक जो है एज फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्या 1 साल की उनकी रिटर्न देखेंगे कि इस साल इन लोगों ने 50% रिटर्न किया तो मैं इसलिए इनको इसमें इन्वेस्ट करूँगा, या इस साल इन लोगों ने 5% का लॉस किया, 10% का लॉस किया, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा? नहीं। आप उनकी 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे कि 10 साल में उन लोगों की ओवरऑल एवरेज रिटर्न कितना रहा। इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी 1 महीने की परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे, आप अपनी 6 महीने, 1 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे, काउंट करेंगे कि इस साल मैंने कितना रिटर्न हासिल किया, ठीक है? मैं भी किसी मंथ में आपकी रिटर्न 40% हो, किसी मंथ में आपकी 10% रिटर्न हो, किसी मंथ में आप 5-6% की लॉस पे क्लोज करें, तो दिस इज ये प्रोबेबिलिटी आपकी ये जो है ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमेशा होती है। थिंग इज दैट यू हैव टू मैनेज यूर रिस्क। जब आप अपनी रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपका टेक्निकल स्ट्रेटजी, आपका फंडामेंटल सारे एक दूसरे के साथ अलाइन है, देन यू कुड बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आप कभी भी अपनी लॉस को डेली काउंट ना करें, वीकली काउंट ना करें, यू हैव टू काउंट दिस। इवन आप एक इसको मंथली काउंट ना करें, ऐसे मंथ होते हैं ट्रेडिंग में। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे मंथ होंगे कि उस मंथ में शायद आप 2-3% की नेगेटिव में क्लोज करें, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि आपका हर मंथ पॉजिटिव, और ऐसे मंथ भी आएंगे जहां पर आप 40% की भी रिटर्न लेंगे। तो आप एवरेज 6 महीने या साल में जब आप जाएंगे, तो आप लेट सपोज पूरे साल की हम काउंट करें, पूरे पूरे साल में एवरेज रिटर्न मुझे मिल रहा है 200%। 200% को जब मैं मंथली देखता हूँ, शायद 3-4 मंथ उसमें मेरे 3 मंथ नेगेटिव में क्लोज हुए, एक मंथ में मुझे 40% रिटर्न मिला है, एक मंथ में 10%। तो ये चीजें ट्रेडिंग में होती हैं, ये आपको समझना होगा। इसके लिए अपनी साइकोलॉजी के लिए आपको पहले से तैयार करें, आपकी ट्रेडिंग प्लान जो मैंने जिस तरह से बताया, इनको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? अगर ये स्ट्रांग होंगे, ये अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तो आप मार्केट में लॉन्ग रन में सक्सेस में आएंगे, ठीक है? लॉन्ग रन में आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने जो मेरी स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि आपने डेली की एक लिमिट है 1% की लॉस का, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। आपका पर ट्रेड जो लॉस होगा वो 0.5% से ज्यादा नहीं होगा। वीकली आपका एक लिमिट मैंने रखा है कि 3% से ज्यादा आप उस लिमिट को एड नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें मेरी मेंटोरशिप में जब आते हैं स्टूडेंट, तो मैं उनको क्लियरली बताता हूँ, अगर आप वायलेशन करेंगे तो देयर इज नो प्लेस फॉर यू टू बी इन माय टीम, क्योंकि आपका हर स्टूडेंट, आपका हर बंदा जो आपकी मेंटोरशिप में आ रहा है, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? हमने इवन पनिशमेंट रखे हैं, उसके लिए फाइन रखे हैं कि अगर कोई रूल को ब्रेक करता है, ताकि हमें आपकी जो 6-7 महीने आप हमारी मेंटोरशिप में रहेंगे, ना सिर्फ हमें आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करके देना है, बल्कि आपकी साइकोलॉजी, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना के मार्केट में भेजना है। देन यू रिप्रेजेंट हर्स, ठीक है? तो ज्वाइन हर्स सिंपल है, दो तरीके से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये है कि आप जो है वो जो ब्रोकर्स हैं, हम हमारे लेट्स सपोज एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, उनमें हमारी लिंक के जरिए आप अकाउंट खोलेंगे, यू कुड आप फ्रीली हमारी मेंटोरशिप में आ सकेंगे 6 महीने के लिए, ठीक है? अगर दूसरी तरीका ये है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ जाएं। सब्सक्रिप्शन में ये है कि आप $40 कोर्स के देंगे, फिर पर मंथ सब्सक्रिप्शन का $40 आपको पे करना होगा, अनटिल अनलेस आप हमारी टीम का आपको हमारी मेंटोरशिप रिक्वायर्ड है। एंड अदर सिस्टम इज दैट आपको $500 एक साथ पे करना होगा। आप $500 पे करेंगे, उसके बाद आपको लाइफ टाइम जो है मेंटोरशिप मिलेगा, ठीक है? लाइफ टाइम का मतलब है आप जितने टाइम चाहें हमारी मेंटोरशिप आपको, आप हमारी डिस्कॉर्ड में होंगे, हम आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे, आपको जब तक आपको हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाएंगे, हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।